नमस्कार, स्वागत है आपका आपके परिवार द लीगल संकल्प में। बीएनएस की जो हमारी सीरीज चल रही है, जो स्पेशली आपकी एआईबीई एग्जाम को लेकर है। आज उसकी हमारी 6 क्लास जो है उसको हम प्रारंभ करने वाले हैं। और 6 क्लास में आज हम अध्याय जो हमारा चैप्टर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 तीनों को फिनिश करेंगे। देखिए, ये क्लास थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज 3 चैप्टर इस क्लास में फिनिश होने वाले हैं। क्योंकि चैप्टर छोटे छोटे हैं, जल्दी कवर हो जाएंगे, इसलिए तीनों को एक साथ ले लिया है। इतना इम्पोर्टेंट ये अपना नहीं पार्ट रखते हैं, लेकिन क्या है कि जब स्टार्ट किया है तो छोड़ना किसी को नहीं है। पूरी धाराओं से आपका परिचय कराना है और सारी चीज़ें लेके चलना है, इसलिए इनको छोड़ना भी नहीं है। तो जल्दी जल्दी एक नज़र मारते हुए चलेंगे, इनको देख लेंगे, फिर कल नेक्स्ट चैप्टर जो होंगे उनको शुरू करेंगे। कल की जो वीडियो है वो थोड़ी लंबी भी हो गई, इंपॉर्टेंट चैप्टर था, लेकिन आप लोगों ने उसको ज़्यादा नहीं देखा। जिसने अभी तक नहीं देखा है वो कल की वीडियो क्लास 5 जरूर देखे। आज की वीडियो में लास्ट तक बना रहे, बहुत जरूरी सीरीज चल रही है आपकी, जल्दी ये समाप्त हो जाएगी। जो पहली बार हो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलो अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। बीच बीच में छोटी मोटी चर्चा भी करते रहेंगे। शुरू करते हैं, क्या कहती है क्लास। तो क्लास हमारी आज 6 है, जो कि आपकी अध्याय 7 है, चैप्टर 7। कल एक बच्चे ने कहा था कि सर बार बार ये धारा और सेक्शन नहीं, सर एक ही से काम चल जाएगा, हम समझ सकते। ठीक है, इसलिए अब सेक्शन ही बोलेंगे, चैप्टर बोलेंगे। थोड़ा इंग्लिश के वर्ड भी यूज करने आने चाहिए। हिंदी में तो हम बता ही रहे, अपनी भाषा में भी बता रहे हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हमारा अध्याय 7 है, चैप्टर 7 है। सबसे पहले ये देखते हैं ये कहाँ से कहाँ तक। तो ये आपको सेक्शन 147 मतलब धारा 147 से धारा 158, सेक्शन 158 तक रहेगा। क्या कहता है ये अध्याय? सबसे पहले ये देखते हैं अध्याय क्या कहता है। तो अध्याय हमारा कहता है कि राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में, मतलब कोई भी क्वेश्चन आपको राज्य, हमारे देश विदेश, किसी के से जुड़े अपराध के विषय में अगर आपको मिलता है, सीधा समझ जाइए कि हमारा चैप्टर 7 से उठाया गया है। और ये किसके चैप्टर 7 जो हमारा है वो कहाँ से कहाँ तक, कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन तक है, आपको पता है। ये सेक्शन आपका 147, 147 से 158 तक है। अब आपको सिर्फ इतने में ही ट्रेस करना है, पूरी बीएनएस में नहीं घूमना है, इधर उधर नहीं भटकना है, इधर उधर नहीं देखना है। दिमाग में भी यही टच रहना है कि हाँ, सेक्शन 147 से सेक्शन 158, धारा 147 से धारा 158 के बीच में क्वेश्चन मिलेगा। अब हम एक एक करके सारी जो धाराएं हैं, सेक्शन, उनको हम देख लेते हैं। यहाँ लिख दिया है धारा, ये धारा का मतलब सेक्शन होता ही है, ये हमारे नीचे लाइन से सेक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा सेक्शन 147 क्या कहता है। तो 147 की जब बात करते हैं तो लिखा है कि भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने का प्रयास या युद्ध करने में मदद से संबंधित है। मतलब सेक्शन 147 जो है वो पूरी तरह से कि अगर कोई भी व्यक्ति द्वारा भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ा जाता है, युद्ध छेड़ने का प्रयास किया जाता है, या युद्ध छेड़ने की किसी भी प्रक्रिया में मदद की जाती है, तो वह सेक्शन 147 के अकॉर्डिंग क्या है, अपराध है। हाँ, अगर कोई ऐसा अपराध करता है तो उसको आजीवन कारावास से मृत्युदंड तक का प्रावधान सेक्शन 147 के अकॉर्डिंग किया गया है। अब हम हमारा नेक्स्ट धारा देखते हैं, क्या कहती है। सेक्शन 148 केंद्र सरकार या राज्य सरकार के खिलाफ अपराध करने की साजिश रचने मतलब षड्यंत्र से संबंधित है। मतलब केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी के भी खिलाफ किसी व्यक्ति द्वारा अगर कोई साजिश रची जा रही है तो ऐसा करना ये अपराध की श्रेणी में आता है। और ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति को 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक का सजा का प्रावधान है, सजा हो सकती है। अब हम हमारी नेक्स्ट धारा जो है 149 क्या कहती है। 149 कहती है कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से गोला बारूद हथियार इकट्ठा करना से संबंधित है। मतलब किसी भी व्यक्ति द्वारा गोला बारूद हथियार या और भी कई ऐसे तथ्य इकट्ठे करना या ऐसे उपकरण इकट्ठे करना जो कि अवैध हैं और भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से इकट्ठे करना, तो यदि ऐसा कोई व्यक्ति कार्य करता है तो वह अपराधी माना जाए, क्योंकि ऐसा करना अपराध है। और ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति को सजा का प्रावधान इसमें दिया गया है 10 वर्ष से आजीवन कारावास और जुर्माना का प्रावधान है।
आपको पनिशमेंट के बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि सजा का जो प्रावधान होता है वो न्यायालय के न्यायाधीश के ऊपर होता है कि वो 10 वर्ष का करते हैं, आजीवन करते हैं, जुर्माना लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, या कितना लगाते हैं। ये जो आपका केस होता है उसकी गंभीरता के ऊपर आधारित होता है कि जितनी गंभीरता का केस होता है, कितना गंभीर उस केस पर न्यायालय है। गंभीर का मतलब सीरियसनेस पर डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से सजा का प्रावधान रहता है। अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन हमारा है सेक्शन 150, धारा 150। तो क्या कहती है कि भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने की योजना को छिपाने से संबंधित है। मतलब भारत सरकार के खिलाफ अगर कहीं युद्ध की कोई योजना बन रही है, आपकी जानकारी में, आपकी नज़र में, और अगर आप छिपाते हैं, बाद में जब उस योजना का खुलासा होता है और उस गतिविधि में आपके छिपाने का या किसी व्यक्ति के छिपाने का कोई साक्ष्य मिलता है, कोई सबूत मिलता है, तो यह कार्य करना एक अपराध की श्रेणी में आता है। और ऐसा जो अपराध करता है, ऐसा अपराध करने वाले अपराधी को जो है 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। अब हम हमारी नेक्स्ट धारा सेक्शन 151 151 के बारे में बात करते हैं। क्या कहती है कि भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल को उसकी कानूनी शक्ति का प्रयोग करने से रोकने से संबंधित है। क्या कैसे रोकना है? दबाव बनाना, डराना धमकाना से संबंधित। मतलब भारत के जो राष्ट्रपति हैं या किसी राज्य के राज्यपाल, जो उनकी कानूनी शक्तियां हैं कार्य करने की, अगर उन कानूनी शक्तियों के अनुसार कार्य ना करने देना, उसमें विघ्न बाधा डालना, दबाव बनाना, डराना धमकाना कि ऐसा कार्य नहीं, ऐसा कार्य करना है, तो ये किसी साधारण व्यक्ति का तो काम है नहीं। ये जो काम है ये भी उच्च लेवल के लोगों का काम है, और ऐसा होता भी है जो लोग अपने दबाव में काम कराते हैं। तो अगर कोई ऐसा कार्य करता है और ऐसा कार्य करना जो है वो अपराध है, और ऐसा कार्य करने वाला जो अपराधी, ऐसा कार्य करने का जो दोषी होता है, उसके लिए सजा का प्रावधान क्या है? तो आपकी सेक्शन 151 के अकॉर्डिंग ही इस सेक्शन में इस चीज को डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है, और इसी में इसका जो सजा पनिशमेंट का प्रावधान है वो भी दिया गया। क्या है? 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों का इसमें प्रावधान है पनिशमेंट का। अब हम हमारी नेक्स्ट धारा जो हमारी है सेक्शन 152 को देख लेते हैं। क्या है? भारत की एकता, संप्रभुता, अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य। ऐसा कोई भी कार्य किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिससे हमारे भारत देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता खतरे में पड़ती है, किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य करना कानूनी अपराध है, और ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति को 7 वर्ष से लेके आजीवन कारावास और जुर्माना जैसी सजा का प्रावधान है, सजा हो सकती है। अब हम हमारी नेक्स्ट धारा सेक्शन 153 की बात करते हैं। क्या कहती है? भारत सरकार के साथ मित्रता रखने वाले किसी विदेशी देश की सरकार के खिलाफ युद्ध करने से संबंधित। मतलब भारत सरकार जो है उसके साथ कोई भी ऐसा देश जो मित्रता का भाव रखता है, मित्रता है, उसके खिलाफ अगर कोई व्यक्ति युद्ध करने को लेकर काम करता है तो यह क्या है? यह करना एक कानूनी अपराध है, और ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति के साथ 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक और जुर्माना जैसे दंड का प्रावधान है, पनिशमेंट हो सकता है। तो इसलिए 153 क्या कहती है कि 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना जैसा प्रावधान सजा का है। अब हम हमारी नेक्स्ट धारा देखते हैं 154, सेक्शन 154 क्या कहती है? भारत के साथ शांति बनाए रखने वाले किसी विदेशी राष्ट्र क्षेत्र में लूटपाट करने से संबंधित। पहले वाली जो हमारी धारा थी 153 वो ये थी कि कोई भी और दूसरा देश है जो भारत के साथ दोस्ती के साथ रहता है, शांत भावना के साथ रहता है, और उसके खिलाफ अगर हम कोई युद्ध करने को लेकर कार्य करते हैं तो उससे संबंधित ही थी। और ये है कि उस क्षेत्र में लूटपाट करने से संबंधित किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य जो वहां की लूटपाट से संबंधित हो, तो ऐसा कार्य करना जो है वो 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। ऐसा करना अपराध होता है और अपराध करने वाले को दंडित किया जाएगा। देखिए डिटेल में इन सब की बात हमने आपको बोल रखा है, बाद में जब हम बीएनएस को पूरा प्रॉपर तरीके से पढ़ाएंगे तब करेंगे। अभी फिलहाल AIVE के लिए इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना ही काफ़ी है, और इतना पता होना चाहिए। वेयर एक्ट आपने ले लिया होगा तो एक बार वेयर एक्ट में भी चेक करते रहिए
कि क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, सही पढ़ा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, उसको भी देख लिया करिए कि हाँ सर ने सेक्शन 154 में ऐसा ऐसा बताया था, लाओ देखें 154 में ऐसा है भी या नहीं। इन चीज़ों को आप चेक करते रहिए, कहीं कोई गलती हो जल्दबाजी में या कुछ गलत लिख गया हो या कुछ गलत बोल दिया हो तो हमें अवगत भी करा दो, सूचना भी दे दो कि सर ये ऐसे ऐसे वहां पर तो गलत हो गया था। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा आके फिर मजाक बनाए, इसलिए आप लोग चौकन्ने रहना, पहले ही बता दिया करना हमको, हाँ गलती किसी से भी हो सकती है। अब हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन, जो क्या है 155, सेक्शन 155, धारा 155 क्या कहती है? युद्ध या लूटपाट से प्राप्त संपत्ति को जानबूझकर स्वीकार करने से संबंधित है, जैसा कि सेक्शन 155 154 में बताया गया है। 154 में बताया गया था, क्या बताया गया था कि युद्ध जैसी स्थितियां बनाना, और 55 में बताया गया है कि आपको जो है ये 153 और 154, 153 में तो बताया गया था कि युद्ध जैसी गतिविधियां करना, और 154 में बताया था कि लूटपाट जो मैत्री भाव से देश रहता है उसके क्षेत्र में करना। और अगर उन दोनों के से अगर आपने कहीं कोई संपत्ति जानबूझकर स्वीकार कर ली, आपको खूब पता है ये संपत्ति गलत तरीके से आई है या गलत क्षेत्र से है, तो और उसको आपने जानबूझकर स्वीकार कर लिया, तो इस पर भी दंड का प्रावधान है। दंड का प्रावधान क्या है, क्या पनिशमेंट, सजा है 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों की सजा है, ऐसा जो अपराध करेगा ऐसे अपराधी। तो अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं 156, 156 क्या कह रहा है? लोक सेवक द्वारा स्वेच्छा से किसी राज्य कैदी या युद्ध के कैदी को हिरासत से भागने से संबंधित है। लोक सेवक का मतलब समझते हैं किसी भी प्रकार के सेना, आपकी पुलिस के अधिकारी, पुलिस कर्मचारी के द्वारा अगर स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से कोई ऐसा कैदी जिसने राज्य के प्रति कोई अपराध किया है या फिर युद्ध जैसी कोई भी गतिविधि की है और वो हिरासत में है और उसको स्वेच्छा से भगा दिया, तो ये उससे ही संबंधित है। ऐसा अगर कोई भी लोक सेवक ऐसा कार्य करता है तो उसको बता दें कि ऐसा करना अपराध है, और ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति को 10 वर्ष का कारावास से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना जैसी सजा से पनिशमेंट दिया जाएगा, दंडित किया जाएगा। अब हम हमारी नेक्स्ट धारा जो है सेक्शन 157 की बात कर लेते हैं। क्या कहती है? ये कह रही है कि लोक सेवक द्वारा लापरवाही से किसी राज्य कैदी या युद्ध कैदी का हिरासत से भाग जाने से संबंधित है। किसी भी लोक सेवक द्वारा ऐसी लापरवाही करना जिससे कोई ऐसा कैदी जिसने राज्य के विरुद्ध कोई गलत कार्य किया हो या कोई युद्ध जैसा गतिविधि की हो, ऐसा अपराध किया हो, और ऐसा अगर अपराध करने वाला व्यक्ति किसी लोक सेवक की लापरवाही से भाग जाता है तो ये भी एक अपराध हो गया लोक सेवक से। तो ऐसा जब अपराध हो जाता है तो ऐसा अपराध जिस व्यक्ति द्वारा किया जाता है उस व्यक्ति को 157 सेक्शन के अकॉर्डिंग 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों से पनिश्ड किया जाता है। अब हम हमारी नेक्स्ट सेक्शन 158 के बारे में बात कर लेते हैं। किसी राज्य कैदी या युद्धबंदी को कानूनी हिरासत से भगाने में मदद करना, छिपाना, छुड़ाने से संबंधित है। मतलब कोई भी व्यक्ति द्वारा ऐसा कार्य जिससे कोई राज्य कैदी या युद्धबंदी जिसने युद्ध जैसी गतिविधि की हो, कानूनी हिरासत में हो, उसको भगाने में मदद करना, उसको छिपा लेना, उसको छुड़ाने से संबंधित मदद करना, छुड़ाने का प्रयास करना, अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति करता है, ऐसा करना अपराध है, और ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति को 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना दोनों से पनिश्ड किया जाता है। ये हमारा जो चैप्टर 7 जो था ये हमने पूरा देख लिया, अध्याय 7 देख लिया। अब हमारी अध्याय 8 की शुरुआत होगी। अध्याय 7 को हम पूरी तरह से परिचित हो गए हैं, ऐसे ही थोड़ा जल्दी में ही अध्याय 8 से परिचित होंगे। चीजें जानना बहुत जरूरी है, एक भी धारा बचनी नहीं चाहिए, छूटनी नहीं चाहिए, होना सब कुछ चाहिए। हाँ, बाद में इनमें से भी आपको हम कुछ इंपॉर्टेंट धारा जो होंगी, सेक्शन होंगे, वो अलग से 2 वीडियो दे देंगे, उनको आप ढंग से एकदम दिमाग में बैठा लेना। ये सारी चीजें आपके दिमाग में होना इसलिए जरूरी है, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन फंस जाता है तो अगर आपके दिमाग में नहीं है तो कम से कम आप बेयर एक्ट का सहारा लेकर उसको ढूंढ तो सकते हैं कि हाँ सेक्शन 7 जो है वो राज्य के विरुद्ध अपराधों से संबंधित है, तो सीधा सेक्शन 7 ही पे आ जाएंगे। सेक्शन 8 की जब बात आएगी, आपको पता है कि किसी
कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें सेना, नौसेना, जल सेना, थल सेना या किसी भी सेना के जुड़े अपराध की बात की गई, तो आपको पता है कि ये सेक्शन 8 में है, आप सीधा सेक्शन नहीं, चैप्टर 8 में है, आप सीधा अध्याय 8 में जाके टच करेंगे। तो कम से कम इन चीजों की जानकारी होना जरूरी है। भले ही आप इनको याद ना रख पाओ, लेकिन आप कम से कम इतना जरूर याद रखें कौन से अध्याय में किस अपराध के बारे में बात की गई है और वो अध्याय किस सेक्शन से किस सेक्शन तक है, हमारा चैप्टर किस सेक्शन से किस सेक्शन तक है और इसमें किस अपराध के बारे में बात की गई। तो अब हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर अध्याय नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब हमारा अध्याय है 8। अब हम अपने 8वें अध्याय के बारे में बात करेंगे कि क्या कहता है। तो जो हमारा 8वां अध्याय है, थोड़ा स्क्रीन में दिक्कत यहाँ अब आ गए हैं। अध्याय जो हमारा 8 जो है, चैप्टर 8, जो आपका सेक्शन 159 159 से 168 तक की बात करता है। मतलब सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराध। अगर आपको सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों सेनाओं में से किसी भी सेना से जुड़ा कोई भी अपराध की कहीं भी बात करता दिखे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा दिखे, आप समझ जाइए हमें बात जो है वो चैप्टर अध्याय 8 की हो रही है और ये सेक्शन धारा 159 से 168 के बीच की बात है। फिर आपको पूरी बीएनएस में नहीं घूमना है ना, इसके अलावा कोई दूसरी धारा की तरफ ध्यान देना है, बस यही ध्यान देना। और इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा कि किस अध्याय में किस अपराध की बात हुई और वो अध्याय कहाँ से कहाँ तक के सेक्शन को कवर करता है। इतना तो आपको याद करना पड़ेगा, दिमाग में बैठाना पड़ेगा। वो भी मैं आपको जब चार्ट दे दूंगा, उस चार्ट को जब आप रोज 2-4 मिनट देख लिया करेंगे, 8-10 बार देखने के बाद आपके दिमाग में हर चीज बैठ जाएगी, अच्छी तरीके से सेट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं हमारी जो अध्याय 8 की पहली धारा क्या है। पहली धारा जो है वो सेक्शन है, सेक्शन 159 क्या कहता है। तीनों सेनाएं, तीनों सेना मतलब सेना, नौसेना, वायुसेना सब आ जाता है इसमें। तीनों सेनाओं के किसी भी सैनिक को विद्रोह के लिए उकसाना या कर्तव्य से हटाने का प्रयास से संबंधित है। मतलब तीनों सेनाओं में से किसी भी प्रकार का ऐसा कर्मचारी, चाहे वो सैनिक हो चाहे वो अधिकारी हो, अगर ऐसा किसी भी सेना में कार्य करता है और उसको कोई उकसाता है विद्रोह करने के लिए या अपने कर्तव्य से हटाने का प्रयास करता है, ऐसा कोई कार्य करता है कि तुम कहाँ सेना में लगे हुए हो और उसको नेगेटिव तरीके से बात करता है, नकारात्मक सोच उसके अंदर क्रिएट करता है या उसको ऐसा कुछ गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उकसाता है, तो ऐसा करना जो है वो कानूनी अपराध है। और ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति को, अपराधी जो होगा, उसको 10 वर्ष से लेके आजीवन कारावास, या तो 10 वर्ष का या आजीवन कारावास और जुर्माना से दंडित होना पड़ेगा। पनिशमेंट का जो आपका सेक्शन 159 के अकॉर्डिंग ये इसमें पनिशमेंट दिया गया है। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो है आपका 160, जो आपकी धारा 160 के बारे में बात करते हैं। क्या कहता है, तो यदि उकसावे से विद्रोह हो जाता है, मतलब ये आपकी रिलेट है, हमने लिखा है ना यहाँ रिलेट, सेक्शन 159 से ही रिलेटेड है। इसमें तो सिर्फ उकसावे को लेकर है कि कोई व्यक्ति या किसी के द्वारा ऐसे किसी सैनिक अधिकारी जो सेना में कार्य है उसको विद्रोह के लिए उकसाता है, तो ये तो आपका 159 में जाता है। और 160 160 माता के अगर उकसाने के बाद उससे कोई भी, उकसाने से कोई विद्रोह हो जाता, कोई विद्रोह हो गया तो क्या होगा, तो अगर उसमें उकसाया गया है और इसमें उकसाने से कोई कार्य हो गया, विद्रोह हो गया, तो ऐसा करना जब अपराध है ही, तो जब अपराध हो जाता है तो जिसने ये अपराध किया तो उसको 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास, मृत्युदंड तक का इसमें प्रावधान है और जुर्माना का भी प्रावधान है। दोनों धारा को जो है आपकी एक दूसरे से कनेक्ट हैं। आप लोग समझ चुके होंगे कि पहले आपको 159 में बात की थी उकसाने से लेकर, और 160 में बात की गई है उकसाने के बाद जो विद्रोह हो गया उसको लेकर। अब हम हमारी नेक्स्ट जो सेक्शन, नेक्स्ट धारा जो हमारी 161 के बारे में बात करते हैं। क्या है, सेना में कार्यरत कर्मियों द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारी पर हमला करने के लिए उकसाने से संबंधित। मतलब सेना, तीनों सेनाओं में से किसी भी सेना का कोई भी कर्मी, कार्य करने वाला सैनिक जो है वो अपने वरिष्ठ अधिकारी, अपने से बड़े अधिकारी को के ऊपर हमला करने को लेकर अगर कोई व्यक्ति उसको उकसाता है, मतलब साथ वाला ही उकसाएगा सेना में कि वो देखो अधिकारी आपको छुट्टी नहीं दे रहे हैं और तुम कुछ कह नहीं पा रहे हो, लास्ट टाइम देखो हमसे जब ऐसा हुआ था तो हमने देखो तुरंत स्पष्ट बोल दिया था और वो चुप हो गए थे, तुम भी ऐसा कार्य करो, या ऐसे कर कुछ भी वरिष्ठ अधिकारी के ऊपर हमला करने के लिए उकसाया जा रहा है, तो ऐसा करना
देखिए जो है कानून के तौर पर अपराध है, और ऐसा जो अपराध करता है, ऐसा अपराध करने वाला व्यक्ति जो है वो 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों से पनिश्ड किया जाता है, ऐसा पनिशमेंट उसको मिलता है। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन 162 के बारे में बात करते हैं। क्या है? उकसावे से हमला का होना। ये भी देखिए आपका रिलेट किससे करता है? 161 में बात की गई थी उकसाने को लेकर, प्रेरित करने को लेकर, किसी को बहकाने को लेकर, कि किसी भी कर्मचारी को अपने वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ बहका दिया या क्या किया, उकसा दिया। अब उकसावे में आकर उस व्यक्ति ने कोई ऐसा कार्य कर दिया कि हमला कर दिया या हमला हो गया या कोई गलत कार्य कर बैठा, तो जो वो गलत कार्य किया वो करना अपराध, उकसाना भी अपराध था, और वो जो गलत कार्य किया जा रहा वह भी अपराध है। तो ऐसा अगर अपराध हो गया तो वह अपराधी घोषित हो गया। अब ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए सजा का प्रावधान है। क्या है? 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माना जैसी सजा का प्रावधान है। पनिशमेंट उसको 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना, फाइन का पनिशमेंट उसको मिलेगा। अब हम हमारे नेक्स्ट सेक्शन 163 की बात करते हैं। क्या है? सेना के किसी कर्मी को नौकरी छोड़ने के लिए उकसाने से संबंधित, मतलब कोई भी ऐसा सैनिक या कर्मचारी जो सेना में कार्यरत है, तीनों सेनाओं में से किसी में भी, किसी की भी बात, सेना से मतलब तीनों सेनाओं की बात चल रही है, अलग अलग बार बार एक्सप्लेन नहीं कर रहे कि जल सेना, वायु सेना की, थल सेना, मतलब सेना का मतलब तीनों सेनाओं की बात चल रही है। और कहीं भी अगर आपको किसी भी सेना से जुड़ा कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप सीधे समझ जाना कि आपको किन सेक्शन के बीच में देखना है और किस आपके चैप्टर से ये लिया गया है। तो अगर कोई भी व्यक्ति द्वारा या कोई भी कर्मी द्वारा किसी दूसरे कर्मी को नौकरी छोड़ने के लिए उकसाने से संबंधित उकसाया जाता है कि तुम यहाँ कहाँ पैसे के लिए पड़े हुए हो, तुम्हारे पास इतनी जगह जमीन जायदाद है, छोड़ दो नौकरी, और उसको ऐसे उकसा रहे हैं, तो ये क्या, ये भी एक अपराध है। अगर ऐसे सब लोग नौकरी छोड़ने लगे, सबको ऐसे उकसा दिया जाए, तो हमारी सीमा पर कौन खड़ा होगा, हमारी देश की रक्षा कौन करेगा? इसलिए इन सभी कानूनों को बनाया गया है। तो अगर ऐसा कोई कार्य करता है, ऐसा कार्य करना अपराध है, और ऐसा कार्य करने वाले अपराधी के लिए 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाता है, पनिशमेंट दिया जाता है। अब हम हमारी नेक्स्ट जो धारा है सेक्शन 164 के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या कहती है। सेक्शन 164 कहती है कि सेना के भगोड़े को शरण देने के अपराध से संबंधित है। मतलब सेना की नौकरी छोड़कर जो भागा जाता है उसको क्या कहते हैं? भगोड़ा। तीनों सेनाओं में से किसी भी सेना से भागा हो, उसको भगोड़ा का दर्जा दिया था, भगोड़ा, और अब उसको शरण दे दी आप किसी ने, तो ऐसा क्या है कि उसको शरण देने वाला क्या बोला जाएगा? ये अपराध की श्रेणी माना आता है। तो ऐसा करने वाला अपराध जो है, वो अपराधी जो है उसको 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। अब हम हमारी नेक्स्ट जो सेक्शन है 165 क्या कह रहा है? सेना के भगोड़े को लापरवाही के कारण अपने व्यापारी जहाज में छिपाना कैप्टन अपराधी माना। मतलब कोई सेना से भागा है और उसको लापरवाही की, तुमने उससे ना पूछताछ की ना बात की, और आपका कोई जहाज है या किसी व्यक्ति का कोई जहाज है, उसमें छुपा लिया उसको, और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ रहे हैं, और ऐसा करके यदि पकड़े जाते हैं तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। तो ऐसा अपराध करने पर सीधा सीधा लिखा है कि 3,000 रुपए जुर्माना का भागीदार होगा। कौन होगा? जो उसका कैप्टन होगा। ये छोटे मोटे अपराध हैं, इनमें छोटे मोटे जुर्माना और छोटी मोटी सजाई रहती हैं। तो अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन 166 क्या है? सेना के जवान को उसके कर्तव्य के प्रति अनुशासनहीनता का कार्य करने के लिए उकसाना। मतलब कोई भी सेना के जवान है, तीनों सेनाओं में से किसी भी सेना के जवान को उसका जो कर्तव्य है उसके कर्तव्य के प्रति अनुशासनहीनता की, ज्यादा वो अनुशासन में ना रहे और अनुशासनहीनता दिखाए, तो ऐसा करने के लिए उकसाने वाले व्यक्ति को भी अपराधी माना जाता है, और ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति को 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों से पनिश्ड किया जाता है। अब हम नेक्स्ट जो धारा सेक्शन देखते हैं 167 क्या कहती है? अगर कोई सैनिक अपने सैन्य कर्तव्य की अवहेलना करता है तो उस पर बीएनएस के तहत मुकदमा चलाने के बजाय उसके खिलाफ सेना अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। मतलब ये जो आपकी सेक्शन 167 है, जो वो ये बताती है कि तीनों सेनाओं में से कोई भी सेना का जो सैनिक है, जो इनका जो सेना अधिनियम के अकॉर्डिंग के तहत आता है, अगर उसके द्वारा कोई भी अपने सैन्य कर्तव्य की अवहेलना की जाती है तो उस पर बीएनएस के तहत मुकदमा चलाने के बजाय बीएनएस के तहत मुकदमा नहीं चलेगा। उनका जो खुद का जो सेना अधिनियम है उसके तहत मुकदमा, उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि अगर किसी भी सेना के कर्मी
सैनिक से लेकर अधिकारी तक किसी के ऊपर मान लो कोई भी आरोप लगता है चोरी का, लड़ाई का, डराने का, धमकाने का, तो उसके ऊपर बीएनएस के तहत कार्रवाई नहीं होगी। जो उनका खुद का सेना अधिनियम है उसके तहत वो जो जिस सेना का होगा, हर सेना का अपना अलग अलग अधिनियम है, उस अधिनियम के तहत उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ये कहता है आपका सेक्शन 167। नेक्स्ट सेक्शन है 168। क्या कहता है कि किसी व्यक्ति द्वारा जिसका सेना से कोई संबंध नहीं है परंतु सेना की पोशाक प्रतीक चिन्ह प्रयोग करते हैं जिससे भ्रम हो। मतलब कोई भी व्यक्ति है, आपने देखा होगा सेना से उसका कोई कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है, अब वो तीनों सेनाओं में से किसी की ड्रेस पूरी गेटअप पहने हुए है, टोपी लगाए हुए है, वैसी कटिंग कराए हुए है, प्रतीक चिन्ह लगाए हुए है, वर्दी पहन ली, उस पर कोई प्रतीक चिन्ह लगा लिया, फालतू में ये रेजिमेंट या वो रेजिमेंट का बिल्ला लगा लिया, जिससे कि भ्रम फैल रहा है। लोग समझ रहे हैं ये कोई सेना का कर्मचारी है या रिटायर है, और जबकि उसका दूर दूर तक सेना से कोई वास्ता नहीं है। ऐसा करना भी एक अपराध की श्रेणी में आता है, और ऐसा करने पर ऐसा व्यक्ति जब पकड़ा जाता है तो उसको अपराधी माना जाता है, और ऐसा अपराध करने पर क्या है, 3 माह का कारावास और लगभग 3,000 रुपए का जुर्माना है। वैसे ज्यादातर इन ऐसे जब कार होते हैं वो न्यायालय तक पहुंचते नहीं है, पुलिस खुद ही एक दो डंडा मार के और कह देती है आज के बाद ऐसे गलती करते मत मिल जाना, और भगा देती है। लेकिन अगर कोई वाकई में पीछे पड़ जाए कि नहीं इसने क्यों प्रयोग किया, कोई अधिकारी ही किसी के पीछे पड़ जाए, तो न्यायालय तक भी ये केस पहुंच जाते हैं। तो जब न्यायालय तक पहुंच जाते हैं उनके लिए ही ये आपके सेक्शन धाराएं बनी हुई हैं, और उन्हीं के लिए ये सजा का प्रावधान है। तो 3 माह का कारावास और 3,000 रुपए तक का जुर्माना। हो सकता है पूरा जुर्माना करके ही निपट जाए, कारावास की नौबत ही ना आए। तो ये सारी चीजें होती रहती हैं। अब हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है अध्याय 9 देखने वाले हैं। अध्याय 9 के बारे में बात करेंगे। क्या है चैप्टर 9? ये आपको सेक्शन 168 तक हम लोग देख चुके हैं। अब इसके आगे सेक्शन 169 से 177, 169 से 177 जो धाराएं हैं आपकी वो अध्याय 9 में देखने के लिए मिलेंगी। क्या है, निर्वाचन संबंधी अपराध। मतलब निर्वाचन मतलब चुनाव प्रक्रिया। चुनाव प्रक्रिया से जुड़ा कोई भी कहीं भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन या किसी भी प्रकार की धारा की लेके चर्चा या कोई भी बात हो रही हो, आप लोग समझ जाना सीधा सीधा कि अध्याय 9 से उठाया गया है, और ये आपकी सेक्शन 169 से 177 तक कहीं ना कहीं मिल जाएगा। फिर आप उसमें ट्रेस कर लेंगे कि हाँ 169 इसका है, 170 इसका है, 171 इसका है, उन्हीं में से आप लोग ट्रेस कर लेंगे आराम से। समस्या वाली कोई बात ही नहीं। एक चीज याद रखना है, निर्वाचन संबंधी अपराध के बारे में इसमें चर्चा की गई है। क्या है, अब हम लोग जरा इसको देख लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 169 धारा 169 क्या है। इसमें सिर्फ उम्मीदवार और निर्वाचन अधिकार, जो चुनाव के अधिकार होते हैं, जैसे शब्दों को परिभाषित किया, सिर्फ शब्दों को परिभाषित कर दिया गया है कि उम्मीदवार क्या है, जो उम्मीदवारी के लिए खड़ा होता है, जिसको चुना जाता है, उम्मीदवार की परिभाषा दे दी गई। और निर्वाचन अधिकार की, निर्वाचन अधिकार क्या क्या अधिकार दिए गए हैं कि कैसे निर्वाचन के लिए आपको अधिकार है, इन दोनों चीजों को सिर्फ परिभाषित कर दिया गया। और इस धारा में कुछ नहीं है, ऐसा सेक्शन भी इसमें कुछ नहीं है। अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। क्या है 170 170 क्या है इसमें, चुनावी रिश्वतखोरी से संबंधित है। जैसे कि चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, अब उसमें रिश्वत रुपए का लेन देन चल रहा है कि हम तुम्हें इतने रुपए देंगे, तुम हमारी पार्टी को वोट देना, या हमें वोट देना, या फलाने भैया को वोट देना, तुम्हें इतने रुपए देंगे, या तुम्हें साड़ी दे देंगे, या तुम्हें कुछ और किसी चीज को लेकर डील कर ली। ये चीजें हैं पर्सनली एक पर एक जो वादे किए जाते हैं, जो कहा जाता है, जो सार्वजनिक होते हैं कि हम ये कार्य कराएंगे, ये देंगे, वो ये चीजें इस रिश्वतखोरी में नहीं आती। लेकिन अगर पर्सनल किसी को कोई फायदा पहुंचाया जा रहा तो ये रिश्वतखोरी में आती। और ये चुनाव के समय बहुत होता है, आपने देखा है, चारों तरफ देखने के लिए मिलता है। तो ऐसा करना क्या है, अपराध है। और ऐसा अगर कोई अपराध करते पाया जाता है तो उस अपराधी को नॉर्मल वैसे तो थाने से ही जमानत हो जाती है, और इसमें कोई विशेष सजा का प्रावधान नहीं है। थाने से जमानत हो जाती है, पुलिस हड़का हड़कू के छोड़ देती है। और अगर कोई पीछे ही पड़ जाए, विपक्ष पार्टी, कोर्ट तक मामला पहुंच जाए, तो जुर्माना और रुमाना लगकर उसमें मामला निपट जाता है। ये सब क्या है, ये सेक्शन 170 में बात की गई रिश्वतखोरी की। अगर क्वेश्चन बन जाए, मान लो कि चुनाव में जो रिश्वत को लेकर कार्य होते हैं वह किस धारा के अंतर्गत आता है, धारा 140, 145, 170, 190, तो आप तुरंत उसमें जानते हैं कि चुनावी रिश्वत जो है 170 की, आप तुरंत 170 पर टिक लगा देंगे। अब हम हमारी नेक्स्ट सेक्शन जो है अगली धारा के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 171 क्या कहता है, चुनावों में अनुचित प्रभाव डालने से संबंधित है। मतलब चुनाव प्रक्रिया चल रही है, उसमें फालतू के अपने जो नहीं, कुछ लोग होते हैं जो नेता टाइप के बनते हैं कि फालतू के रूमर उड़ा रहे, फालतू में प्रभाव डाल रहे हैं। अनुचित प्रभाव कैसे होते हैं, चुनाव अधिकारी के कार्य में बाधा, धमकी, बहस, मतलब फालतू में जो चुनाव अधिकारी है उसके कार्य में बाधा डाल रहे हैं, और
फालतू की धमकी दे रहे हैं कि ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये हमारा प्रत्याशी है, कि ये वोट नहीं, वो वोट नहीं, फालतू का आपने देखा है नेता लोग बनते हैं, फालतू की नेता नगरी करने पहुंच जाते हैं, बहस करते हैं, जिससे चुनाव प्रक्रिया में जो है क्या होता है, अनुचित प्रभाव पड़ जाता है, थोड़ी उससे चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है। अगर ऐसा कोई अपराध करता है, ये एक अपराध की श्रेणी में आता है, और जब कोई ऐसा अपराध करता है तो उसको 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना से दंडित किया जाता है। अब हम हमारी नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, क्या है 172। क्या कहता है 172? 172 कहता है फर्जी मत, दोबारा मत, दूसरों का मत फर्जीवाड़ा संबंधित है। मतलब धारा 172 जो है, सीधी बात समझिए, ये जो बार बार लोग आ जाते हैं फर्जी वोट डालते हैं, दूसरे का वोट डाल आए, समझ रहे हैं, दोबारा वोट डालने चले आए, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, तो ये सब इन्हीं से संबंधित है। अगर कोई ऐसा कार्य करता है, ये आपको पता है भाई, ये तो अपराध है ही है, और ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति को 1 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। अब हम हमारी नेक्स्ट धारा सेक्शन 173 को देख लेते हैं, क्या कहती है। ये रिश्वतखोर जैसी अपराध के लिए दंड से संबंधित है। अभी ऊपर जो हमारी बात हुई थी वो रिश्वतखोर की को लेकर बात हुई थी, क्या है अब यहाँ क्या है, दंड से लेकर है। तो इसमें दंड सीधा सीधा क्या बताया जा रहा है कि 1 वर्ष की सजा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा अगर कोई रिश्वतखोरी चुनाव प्रक्रिया में करते पाया जाता है। हमारी हम अगली धारा देखते हैं, धारा 174। क्या कहती है, सेक्शन 174 जो है वो चुनाव प्रक्रिया में अनुचित प्रभाव डालने के लिए, अभी ऊपर देखा था अनुचित प्रभाव डालने के लिए प्रक्रिया चल रही थी, अब यहाँ पर क्या है 174 में उसके लिए क्या पनिशमेंट है उससे, तो ये एक दूसरे इंटरकनेक्ट हैं। जब ये सामने सामने आपको होंगी तो आप इनको आराम से समझ सकेंगे। तो इसमें क्या 1 वर्ष का कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं हमारे 175, सेक्शन 175 क्या है, चुनाव के संबंध में झूठा कथन जिससे चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हो। मतलब किसी भी प्रकार का ऐसा रूमर उड़ा दिया जिससे चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हो गई कि अरे उधर मत जाना वोट डालने, बहुत पुलिस लाठीचार्ज कर दिया है, लड़ाई हो गई है, ये हो गया है, पब्लिक डर की वजह से घर में बैठी है, नहीं जा रही वोट डालने, फालतू का ऐसा कोई व्यवधान डाल दिया, झूठा कथन बोल दिया जिससे चुनावी प्रक्रिया प्रभावित होती है। और ऐसा अगर करने पर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है, ऐसा अपराध करते पाया जाता है, तो उसको ऊपर जुर्माना लगता है और पुलिस प्रशासन की तरफ से कानूनी कार्रवाई साधारणता की जाती है। वैसे ज़्यादातर ऐसी कोई है नहीं, मतलब लोग पुलिस पकड़ के 1-2 डंडे मार कर छोड़ देती है कि चलो जाओ निकलो, अब दोबारा मत करना ऐसा, है ना। ये तो आप लोग सब देखते हैं, चुनाव का टाइम चलते ही रहता है, आज पुलिस इसको उठा ले गई, कल उसको उठा लेगी, उसको छोड़ दिया, उसको 2 डंडे मार दिए, उसको 4 मार दिए। ये सब अगर पुलिस भी ना करे तो काम नहीं चलेगा, लोग नहीं मानेंगे, लोग चुनाव नहीं होने देंगे, चुनाव प्रक्रिया जो है वो बाधित ही रहेगी। तो ये सब करना पड़ता है, आर्मी वाले आते हैं, सेना वाले, और वो फिर ढंग से खूब डंडे डंडे बरसाते हैं, तब सब एकदम कायदे से चलता है, एकदम सही चलता है। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है 176, धारा 176 क्या है, किसी उम्मीदवार की लिखित अनुमति के बिना उसके चुनाव प्रचार के लिए खर्च करना। मतलब सीधी बात समझो, कोई उम्मीदवार है, अब उसको कोई सपोर्ट कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसके विरोध में कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ, तो उससे ना पूछा ना बताया, अब उसके लिए फालतू में रुपया खर्च करा कर लगे हैं, करते रह जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, कोई लिखित परमिशन ली नहीं। क्योंकि चुनाव के समय भी एक लेन देन जो होता है उसका एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, गाइडलाइन होती है कि इससे ज़्यादा पैसा आप खर्च नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये प्रक्रिया रखी गई है कि आप बिना लिखित परमिशन के, अनुमति के चुनाव प्रचार के लिए खर्च नहीं कर सकते हैं। और अगर ऐसा करता कोई पाया जाता है तो ये करना जुर्म, तो ये करना अपराध है, तो उसको ऊपर जुर्माना का प्रावधान है। अब हमारी जो ये नेक्स्ट क्या है 177 सेक्शन, ये क्या कहता है, चुनाव खर्चा में हिसाब किताब रखने में असफलता। चुनाव में कितना रुपया खर्च हुआ, कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, क्या क्या हुआ, अगर इन सब चीज़ों का आपने, जो आपका चुनाव आयोग होता है उसको अगर हिसाब किताब नहीं दे पाया, आप इसमें असफल रहे, तो आपके ऊपर 5,000 तक का जुर्माना का प्रावधान है। ऐसा करने पर आपको ऊपर लगभग 5,000 रुपए तक का जुर्माना किया जाएगा। जो लोग वीडियो में बने रहे, आपने देख लिए होंगे, तीनों अध्याय आज आपने देख लिए हैं कि एक आपका राज्य से संबंधित अपराधों के विषय में था, आपका अध्याय 7वां जो था वो राज्यों से संबंधित था। सबसे पहले ये देखिए 9वां अध्याय है, ये आपका निर्वाचन संबंधी अपराध से था, ठीक है। जब हमारा जो अगला 8वां अध्याय था वो आपका सेना से संबंधी था, और जो आपका 7वां अध्याय था वो किससे था, आपका राज्य के विरुद्ध। मतलब अध्याय 7 राज्य के विरुद्ध है, 8वां आपका सेना के विरुद्ध है, और 9वां अध्याय जो आपका चैप्टर 9 जो है वो आपका निर्वाचन चुनाव से संबंधित है। तीनों ही अध्याय आपने बहुत ही सरल भाषा में आसानी से देख लिए, समझ लिए, इनको थोड़ा थोड़ा दिमाग में बैठा लो, एक बार रिवीजन कर लिया करो,
इतना आराम आराम तो हम पढ़ाते हैं, एक तरफ आप अपने सेक्शन लिखते रहा करो, एक तरफ जो हम बताते हैं एक्सप्लेन उसको कुछ एक दो शब्दों में लिख लिया करो छोटा सा, जिससे आपको याद बना रहे, चीजें जुड़े रहे। भाई अभी तक जो वीडियो में यहाँ तक बने रहे सभी लोगों को धन्यवाद। थोड़ा सपोर्ट करते रहिए। जिसने अभी तक 5वीं क्लास नहीं देखी है वो क्लास जरूर देखें। आगे आने वाले वीडियो में बने रहें, चैनल पर बने रहें। पहली बार हूँ, पुनः कहता हूँ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही पूरा AIBE20 को पूरा कवर करने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट सारे लॉ जो हैं सब कुछ कवर करेंगे। बस वीडियो में आप लोग बने रहें। धन्यवाद।